सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको दिख रहा है एक भारत का नक्शा। आज हम इसी में स्थित एक द्वीप जहाँ की एक लोक कथा आपके पाठ्य पुस्तक में ली गई है। लोक कथा है तातारा वामिरो कथा, जिसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। आज हम उसको पढ़ेंगे। देखिएगा बच्चों, कार निकोबार लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। अंडमान निकोबार एक पूरा द्वीप समूह है और उस द्वीप समूह में कार निकोबार और लिटिल अंडमान दो अलग अलग विभक्त द्वीप हैं, जो कि इसी के अंतर्गत आते हैं, अंडमान निकोबार के अंतर्गत। और इनमें जो 96 किलोमीटर का अंतर है। विश्वास है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप एक ही थे। इन्हें विभक्त होने की लोक कथा है और लोक कथा तातारा वामिरो कथा, लेखक लीलाधर मंडलोई। प्रस्तुत पाठ तातारा वामिरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, उसे न केवल समाज याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं। सदियों पूर्व लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक थे। वहाँ एक सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव में तातारा नाम का एक सुंदर युवक रहता था। युवक जो था वह बहुत नेक था, मददगार था, सबकी मदद करता था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गांव का व्यक्ति उसे जब मदद के लिए पुकारता था तो सदैव उनकी मदद के लिए वहाँ तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे देशवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। और वह त्यागी भी था। हर व्यक्ति के लिए अपना समय का त्याग कर देता था। कई तरीके से समाज की सेवा वो करता था। वह एक सुंदर और बलिष्ठ व्यक्ति था। उसका अपना खुद का एक आकर्षक व्यक्तित्व था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। वह पारंपरिक पोशाकधारी था। उसकी अपनी एक अलग सी पोशाक थी और वह हर पर्व और त्यौहार पर आमंत्रित किया जाता था, क्योंकि वह बलिष्ठ था। तो उसकी बल की जो प्रमाणित करने के लिए वहाँ पर अलग अलग प्रतियोगिताएं होती थी और उनमें वो भाग लेता था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जो उससे हमेशा अपने पास रखता था, उसको अलग नहीं होने देता था। और ऐसा माना जाता था कि वो लकड़ी की होने के बावजूद भी एक देवी शक्ति उसमें थी और उस देवी शक्ति को सब लोग जानते थे, मगर किसी को उसके बारे में पूर्ण रहस्य नहीं मालूम था कि उसमें ऐसा क्या है। पर वो सब लोग जानते थे कि उसमें कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर थी। तो इस तरह का व्यक्तित्व वाला जो वामिरो था, एक शाम तातारा था। एक शाम तातारा थका हारा समुद्र के किनारे बैठा था। सूरज डूबने को था। ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी उसे लहरों की आवाज़ के बीच एक मधुर गीत सुनाई पड़ा। वह मंत्रमुग्ध होकर आवाज़ की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि एक युवती अपने गीत में खोई हुई है। वह खड़ा होकर सुनने लगा। अचानक लहरों ने उसे भिगो दिया और उसका गाना बंद हो गया। तातारा, तुमने गाना बंद क्यों कर दिया? क्यों बंद कर दिया? वामिरो, पहले बताओ तुम कौन हो? तातारा, तुमने इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अजीब आदमी हो, एक ही राग अलाप रहे हो। मैं गाना गाऊं न गाऊं मेरी मर्जी। तुम कौन हो? शायद तुम्हें गांव के नियम मालूम नहीं।
यह कहकर वामिरो जाने लगी तो ततारा ने रास्ता रोक लिया। ततारा कहता है, नाम बताओ, रास्ता छोड़ दूंगा। वामिरो। ततारा कहता है, कल आओगी? वामिरो कहती है, नहीं, शायद कभी नहीं। जाने लगती है। ततारा, वामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं यहीं तुम्हारी बाट जोहूँगा, यानी इंतज़ार करूँगा, ज़रूर आना। और वामिरो वहाँ से चली गई। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण था, वह दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे थे। तभी वामिरो सोचती हुई कि कितना सुंदर और शक्तिशाली है ततारा, पर गांव का नियम है कि दूसरे गांव के युवक के साथ शादी नहीं कर सकते। हाँ, उसे भूल जाना ही अच्छा है। ततारा जो था वह वहाँ के पासा गांव का रहने वाला था और वामिरो जो थी वह लपाती गांव की रहने वाली थी। तो ततारा भी सोचता है, आह, कितनी सुंदर है वामिरो, कितना मधुर गाती है, हाय कब शाम होगी, कब मैं उससे मिलने जाऊंगा। तो दोनों के मन में उथल पुथल मची रहती है, दोनों सोचते रहते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, पर उनको गांव के नियम याद आते हैं। दूसरे दिन दोनों एक दूसरे से मिलने को आतुर, दोनों एक दूसरे को के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं, वामिरो और ततारा गांव में वहीं लपाती के किनारे पर, समुद्र के किनारे उसका इंतज़ार करता रहता है, वहीं चट्टान पे बैठा रहता है। तभी जो वामिरो है वो छुपते छिपाते इधर उधर देखते हुए सबसे डरती हुई लज्जा से वहाँ पर आती है और दोनों एक दूसरे से जब नज़र मिलती है, दोनों एक दूसरे को शब्दहीन निश्चल होकर के एक दूसरे को देखते हैं। तभी वामिरो एकदम सचेत होती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ततारा के जीवन में परिवर्तन आ गया। वह दिन रात वामिरो के विषय में ही सोचने लगा, उससे मिलने को तड़पने लगा। उधर वामिरो का भी ऐसा ही हाल था। दोनों रोज़ समुद्र के किनारे मिलने लगे। लोगों को उनका मिलना जुलना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह गांव के नियमों के विरुद्ध था। लोगों ने ततारा और वामिरो को गांव के नियमों और कानून के बारे में समझाया और उनको मिलने जुलने से मना किया। ततारा और वामिरो किसी की परवाह किए बगैर मिलते रहे और उनका प्यार परवान चढ़ता रहा, मगर उनकी शादी नहीं हो सकी। एक बार ततारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में उसका भी प्रदर्शन था, परंतु उसका वहाँ मन नहीं लग रहा था। वह हमेशा इधर उधर वामिरो को ढूंढ रहा था, उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे कहीं नहीं दिख रही थी। वह उसे ढूंढने निकलता है और उसे ढूंढ लेता है। ततारा ने वामिरो को ढूंढ लिया। वामिरो रो रही थी। ततारा उसे दिलासा देने लगा। तभी वामिरो की माँ वहाँ आ पहुँची और उसने ततारा को बहुत बुरा भला कहा। गांव के लोगों ने भी उन्हें खूब डांटा फटकारा। ततारा को यह सब अपमानजनक लगा। इतने लोगों के बीच उसको अपमानित किया गया। क्रोध में आकर उसने अपनी तलवार निकाल ली और बहुत क्रोधित हुआ। वह अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहा था। उसे सहन करने के लिए उसने बहुत कोशिश की। लोग भी उसे देख करके आश्चर्यचकित हो गए थे क्योंकि उसका ऐसा रूप गांव वालों ने कभी नहीं देखा था। ततारा गांव वालों पर तलवार नहीं उठाना चाहता था। अपने क्रोध का शमन करने के लिए, यानी शांत करने के लिए, उसने पूरी शक्ति से तलवार को धरती में घोंप दिया और ताकत से खींचने लगा, अपनी ओर खींचने लगा। जैसे जैसे वो खींचने लगा, धरती के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़े पर ततारा और दूसरे टुकड़े पर वामिरो और गांव वाले थे। दोनों द्वीप अलग होकर दूर होते चले गए। एक तरफ ततारा था और एक तरफ वामिरो। ततारा चिल्ला रहा था, वामिरो वामिरो। वामिरो चिल्ला रही थी, ततारा ततारा। ततारा जिस द्वीप पर था वह पानी में डूबने लगा और वह वामिरो तक जाने के लिए उसने छलांग लगाई,
पर वो उस किनारे को नहीं पकड़ सका और उसका हाथ वहाँ से फिसलने लगा और वह डूबने लगा। बहता हुआ वह द्वीपखंड बहुत दूर चला गया था। ततारा डूबता तैरता बहुत दूर चला गया। वामिरों और गांव के लोगों ने उसे खूब ढूंढते रहे पर उसका कुछ पता न चला। ततारा के गम में वामिरों पागल हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह से अलग हो गई। ततारा को ढूंढते हुए वह भी एक दिन कहीं चली गई। उसका भी कुछ पता नहीं चला। आज न ततारा है न वामिरों, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी कि अब एक गांव से दूसरे गांव में शादी संबंध वैवाहिक संबंध होने लगे थे। तो इस तरह से ये लोक कथा जो लीलाधर मंडलोई के द्वारा लिखी या रचित थी यहीं समाप्त होती है। आपको भी देश विदेश के विभिन्न लोक कथाओं का संग्रह करना है। उसमें से कोई एक अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है और उसे कक्षा में सुनाना है। ठीक है, धन्यवाद। यहीं आपका ये लेसन या पाठ समाप्त होता है।